देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और हम मौजूद हैं आदमपुर में, हिसार के उस आदमपुर क्षेत्र में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद यहाँ क्या रुझान है, लोगों का क्या मत है, क्या बिश्नोई खानदान की जो परंपरा है कि ये बिश्नोई गढ़ है वो चीज़ जारी रहेगी या इस बार समीकरण कुछ अलग होंगे, कुछ नया लेकर आएगी यहाँ की जनता, यहाँ के विधायक की कुर्सी पर कोई नया चेहरा दिखेगा, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जहाँ पर हम हैं वो कांग्रेस का कार्यालय है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कांग्रेस समर्थक यहाँ मिलेंगे, लेकिन क्यों समर्थन है कांग्रेस को उन लोगों का, उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दलबीर जी। जी दलबीर। और मैं हूँ किसान नेता। और सबसे पहले तो मैं आपका देश रोजाना चैनल जो अभी पिछले वीडियो में भी काफी कुछ कह चुके हैं दलबीर जी, फिर से कुछ बताना चाहते हैं। जी। धन्यवाद करता हूँ मैं सबसे पहले तो आपके जो चैनल दर्शकों का मेरी ओर से। तो आप पूछिए मैडम, जो भी कुछ पूछना है मेरे से पूछिए। किसान लोग तो काफी विरोध में नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को हमें सपोर्ट नहीं करना है। अभी थोड़ी देर पहले भी वही चीज़ मैंने आपसे पूछी। हाँ, तो जो ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि बीजेपी जेजेपी नहीं तो कौन, क्या कांग्रेस? बोला भी जा रहा है कि कांग्रेस दबे। ये तो हम तो कह नहीं सकते, वो मैंने पहली बाइट में हाँ कह भी दिया था मैंने, वो तो पहले। समर्थन कांग्रेस को है, ऐसा है क्या? एक मिनट, बात ये है कि जो बार बार हर चैनल हर कोई कहता है कि गढ़ 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 क्या होता है? जनता जनाधार होती है और लोगों के साथ ही गढ़ होता है। अगर जब लोग खिलाफ होंगे तो गढ़ इसलिए ना कि पहले पिताजी थे, फिर उनकी पत्नी हुई, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनकी पत्नी हुई, अब उनके बेटे भी मैदान में हैं, तो गढ़ ही हुआ। चलो मैं बताता हूँ भैया, सुन लो, जो गढ़ की सुन लो, मैं आपको गढ़ की बताऊंगा। एक हल्का होता था गिरा, और जिसमें चौधरी देवीलाल ने इलेक्शन लड़ा था छत्रपाल के खिलाफ, और उसने कहा था देवीलाल ने कि मेरा तो गढ़ है, और देवीलाल के तो ये आसपास भी नहीं, देवीलाल के तो ये बिल्कुल नजदीक में नहीं। तो गिराल के में छत्रपाल ने छोटे से ने देवीलाल को कड़ से मारा, चित गया, पता नहीं वो गढ़ कहाँ गया। अमेठी से इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ती थी, 53 साल से लगातार इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता था। इंदिरा गांधी भी अमेठी से इलेक्शन आ रही थी, राजीव गांधी भी आ रहा था, जननायक जन नारायण चौधरी चरण सिंह भी इलेक्शन आ रहे थे। इलेक्शन कौन कौन आ रहा? तो हाँ, और गढ़ की सुन लो, गढ़ का पीपल जो आ गया, पीपल जो आ गया, सिर्फ 3 तारीख ने जड़ पाड़ के देनी बाकी रही है। 3 तारीख ने यह जनता जड़ मतलब पीपल पाड़ के गढ़ का इसका हाथ में पकड़ाए दिए थे। अब ये तो नतीजे बताएंगे कि पीपल उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा। बिल्कुल 3 तारीख 6 तारीख ना आप देख लियो, 11 बजे पीपल उखड़ जाएगा, बिल्कुल उखड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल उखड़ जाएगा। हाँ जी, नीतीश जी आ चुके हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? नतीजे तो आ चुके हैं। अच्छा, नतीजे आ चुके हैं। मैं बोली कि नीतीश जी कहाँ? जयप्रकाश की तरफ है, सारे जो लोग अपना यहाँ का जो युवा है जयप्रकाश के साथ हैं, किसान हैं। अच्छा, भव्य के लिए तो ये कि भाई गढ़ है, नाम के साथ बिश्नोई लगाए, इसलिए जेपी जी क्यों? जेपी जी साहसी लीडर हैं, ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, और इस हिसार लोकसभा से काफ़ी इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये एरिया पहले हिसार में नहीं आता था, लेकिन 2009 में हार चुके हैं कुलदीप जी से। 2009 में भी कम मार्जिन था, 6000 वोटों का मार्जिन था जी, उसमें सेटिंग हुई उस इलेक्शन में, इस कारण जेपी जी हारे थे। इस बार कोई सेटिंग नहीं है, एक तरफा जेपी जी जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। कितनी लीड लेंगे? 10 से 12 हजार वोटों से जीतेंगे। 10 से 12 हजार वोटों से जीतेंगे। सेकंड रनर कौन रहेंगे? दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? भव्य। भव्य। तीसरे? आज सीएम साहब तो भव्य को दिव्य बोल रहे थे, दिव्य। अगर जीते जेपी जी तो आपकी बाइट सबसे पहले चलेगी देश रोजाना पर। सेकंड नंबर पे रहेंगे आपने कहा भव्य। तीसरे कौन होंगे? तीसरे होंगे कूड़ा नंबरदार जी। हाँ जी। सत्येंद्र सिंह नहीं है? सत्येंद्र सिंह तो 5 में भाव निर्दलीय भी आकर रह जाएगा। आम आवाज में उसकी जमानत बस्ती। आपको काफी जानकारी है, लेकिन जरूरी है कि बाकी लोगों की भी मत सामने देखो ऐसा है, सारी बात कहने की नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो आप जो जिनका नाम ले रहे हैं उनके वोट सारे जेपी के ही हैं। क्यों मेरे मुंह से हुआ अपना पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, कोई छोटे मोटे पत्रकार। चलिए ठीक है। हाँ, आप बताएं, कुछ कहेंगे? हमारा कांग्रेस की तरफ ही जी, हमारे सभी का, और जसमा देवी ने सबके सामने दोनों हाथ कर कर निशान किया, क्यों पुराना हाथ का निशान रहता था कांग्रेस का। जसमा देवी ने दोनों हाथ करके कहा कि कांग्रेस को ही वोट मतदान करना। कुलदीप साहब ने पकड़कर नीचे तार लिया, जसमा को बोलने नहीं दिया स्टेज पे। हाँ, तो सभी जनता सभी हल्के का मन बन चुका है जी। जयप्रकाश जी को जिताने का लिए
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीछे 10 साल में चश्मा जी ने जो तब कहा था उस हाथ के साथ दोनों हाथों से पुराना निशान वो याद था, इसलिए उन्हें जनता को यही कहा कि इसी पर मोहर लगाना। आपके इलाके में इलेक्शन है। आदमपुर राजनीति के लिए बहुत जाना पहचाना क्षेत्र एरिया पड़ता है। भारत के नक्शे में अपनी पहचान रखता है आदमपुर। बिश्नोईगढ़ माना जाता है। उनकी लहर मुझे लग भी रहा है कि है, बहुत सारे लोग भव्य भव्य में हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा है जी, जयप्रकाश 20,000 वोटों से जीतेगा। ये गठबंधन सारा टूट गया है और ये 6 तारीख के बाद ना बिश्नोई में कुलदीप मिलेगा ना भव्य मिलेगा। यहाँ जेपी क्यों जीतेंगे? जेपी ने मेहनत कर रखी है जी, लोगों के दिल में राज करने लग रहे हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि 2009 के बाद सुध ही नहीं ली उन्होंने, हारे तो चले गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो किन्हीं कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिली थी और निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ दिया, निर्दलीय विधायक बने थे और अब टिकट मिल गई तो अब यहाँ से विधायक बनेंगे, यहीं रहेंगे। उन्होंने अपना फार्म हाउस यहाँ खरीद लिया है। हाँ जी, वो नहीं छोड़ेंगे फिर से यहाँ की। परमानेंट यहीं रहेंगे। वहाँ उनका कोई परिवार का सदस्य राजनीति करेगा वो। विश्वास है, विश्वास पूरा भी हो तो अच्छी बात है जी। हाँ बताएं, नाम बताएं अपना। माहौरी प्रसाद है जी। अच्छा बताइए। 8 साल हो गए जी बीजेपी हरियाणा में आए। इन्होंने बेरोजगारी का जन्म दिया है और महंगाई का जन्म दिया है। और महंगाई में जिस तरह गैस सिलेंडर है, हर गृहिणी नहीं दुखी इस बात से, जो 450 सिलेंडर था 1100 रुपये हो रहा जी। आप कह रहे हैं कि 8 साल हुआ, विकास नहीं हुआ, कह रहे हैं, सब तो कहते हैं खट्टर जी बहुत खरे उतरे हैं वायदों पे। बिल्कुल खरे को उतरे जी। अब तभी तो ये बदलाव हो रहा है। आदमपुर में बदलाव इसी बार है। ये तो एक टेंडर है, आगे फिल्म बाकी है जी। आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार आओगी। जेपी टेंडर है फिल्म का, आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। जेपी ट्रेलर है, 6 तारीख को पूरी फिल्म रिलीज होगी। हाँ, आगे 6 तारीख के बाद में कांग्रेस की हवा फुल हो जाएगी, सारा हरियाणा में होगी जी। चलिए, क्लाइमैक्स ओपन होगा, सबके सामने आएगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को जब जी बीजेपी सरकार से 8 साल से पब्लिक दुखी है। अभी ये बदलाव की जरूरत है जी, बदलाव होगा पक्का। वैसे ये शब्द मैंने बहुत कम मुंह से सुने हैं कि बीजेपी से लोग दुखी है जी। बिल्कुल बेरोजगारी हुई है, महंगाई हुई है, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, लोगों के दिल में गड्ढे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी लोग बदलाव आओ जी। 27 साल का सुख को अब ये राज था, तभी बदलाव होगा जी। बदलाव जरूरी है, विकास जरूरी है। आप पानी भरा हुआ है और नहरें में सफाई होती है। मैं बलराम लाडवी, मेरा नाम प्रजापति बलराम लाडवी। तो आज जो इलेक्शन का दौर चल रहा है आप भी देख रहे हो, क्योंकि आज पूरे हल्के के अंदर एक बदलाव की लहर है और उस बदलाव के लिए आज पूरे हल्के के लोग पूरे जुनून के साथ हल्के में उतर रहे हैं। क्योंकि अब की बार जो आज तक के 26 साल का लोग कह रहे हैं, अभी 26 साल का जनता ने जो वनवास काटे हैं उसके लिए लोगों में आज बड़ा मतलब एक जुनून है और बहुत उत्साह है। और वो कह रहे हैं ना भाई, अब की बार गढ़ तोड़ने वाली बात, ये गढ़ पक्का 100% टूटने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि आज बीजेपी सरकार ने ना, आपको चाहे आप अपने ऊपर ले लो, आप हमसे चाहे पूछ लो, कोई बात को नहीं, लेकिन खुद आप अपने ऊपर लेके देख लो। आज चाहे मीडिया कर्मी वो भी दुखी, कर्मचारी है वो भी दुखी, हर वर्ग दुखी है। मतलब आज तक जो मोदी जी ने जो कांग्रेस शासन में सिलेंडर की कीमत 300 रुपये थी और वो जो घरे में गरीबों को जो सिलेंडर फ्री थी, सर्व संतुष्टि तो किसी सरकार में मुमकिन नहीं ना। नहीं मुमकिन, कुछ कमियां तो रह ही जाती है। देखो कुछ कमियां रहती है, वो तो कोई खामियां रहती है अलग बात है। एक जानबूझ के कुछ कमियां पैदा करे वो अलग बात है। क्योंकि आज जो सिलेंडर की बात करें, अडानी और अंबानी से मिलके इस सरकार ने जो सिलेंडर 300 रुपये का था वो 12 करोड़ कनेक्शन दे दिए उनको, गरीबों के नाम पर वे सिलेंडर फ्री कर दिए और 12 करोड़ कनेक्शन देके उनको और 1050 यानी 1080 रुपये का कर दिया। एक तो उनको मजबूत करने का काम किया और जनता को खोखला करने का काम किया। तो कांग्रेस आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी। कांग्रेस आएगी तो महंगाई पर लगाम लगा दी जाएगी। जी बताएं कुछ, आपको क्या लगता है किसकी लहर है, कौन आएगा? मैं लगा हूँ, चिंता मत करो, मेरे हाथ में दे दे। अच्छा, आपके हाथ में दे दो। हाँ, बात यह है, हाँ इधर दे। अरे यो खुद है एमएलए, यो खुद एमएलए, इसकी घरवाली एमएलए, ठीक है। और ये अब जो पहले लोकसभा में यो हार चुका था,
कहाँ से, यहाँ से 13,000 वोटों से आ रहा था ये, 13,000 वोटों से यहाँ से आ रहा था ये, सुनता है। अब जो सुनो, अब किसी को और को टिकट न दे के आपके लड़के को कैसे टिकट दी है, इसकी मतलब घर की कानून है, घर की चौधर बनाना चाह रहे हैं। तो जो के लड़का और जीत जाए, हमारे तीनों के मतलब के वो आ जाए पेंशन, क्या समझा, पेंशन हमारे तीनों की पेंशन आ जाए, तो यो किसका भला करेगा, जो तीनों की पेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ ना, वो टोटल कुछ नहीं है, जो तीनों पेंशन खुद हड़पना चाह रहा है। इसका बाप भी मतलब पेंशन ले रहा था, ये खुद भी पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, अब भला नहीं, इस देश का भला नहीं होगा, इस पब्लिक का भला नहीं कर सकता है वो। नहीं तो सुनो, 5 करोड़ हमने सुना, 5 करोड़ बजट आया था, 5 करोड़ बजट आया था, तो इसने वो 5 करोड़ बजट कहाँ लगाया इसने 5 करोड़ बजट, वो वापसी गवर्नमेंट में जमा होया, यही सरकार थी, यही सरकार थी, और इसके अंदर जमा कराया, और अब इस सरकार के अंदर फिर मिल गया है। कहाँ से आएगा बजट, बजट फिर कहाँ से आएगा है? मैं नहीं मानता इस बात को। नाम महेंद्र सिंह ढांडा जी। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा वर्ग तो बताओ जो इस सरकार से खुश हो। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी तो बढ़ी है, हर आदमी के हाथ में कागज है, काम नहीं है। पहले लोगों की जेब में पैसा था, अब कहाँ गया। गरीब, मजदूर, किसान मंडियों में परेशान है, कहीं भाव नहीं मिल रहे, MSP नहीं मिल रही, कहीं बिक्री नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा, खाद नहीं है टाइम पे, बीज पेस्टिसाइड को तो आप देख लो, नकली आते हैं बिल्कुल। क्यों आते हैं नकली, पहले सारी चीज़ें ठीक थी। चलो सरकार में बदलाव ज़रूरी है, आएगी, महंगाई पे लगाम भी लगेगा। ये महंगाई 2, 3, 4 कितनी दूर तक चली गई, आप ये तो बताओ ना, कि किसी को आप एम्प्लॉयज़ को देख लो, कोई वर्ग तो हो जो खुश हो इससे, सब दुखी हैं, सारा सब कोई सड़कों पे है। तो क्या करे, जनता तो परेशान है, बदलाव तो ज़रूरी है और होगा यहाँ पे बदलाव। तो बदलाव में कौन आएगा? जयप्रकाश जी आएंगे, बिल्कुल मेहनती है, कर्मठ है, ईमानदार है, वर्कर के लिए, पूरी जनता के लिए। आप रात को जाओ, उनका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता, खुला मिलेगा, आप कभी। ये तो मैंने भी सुना है कि 20 घंटे बात है जी, हाँ, बैठते हैं, हल्के में आते हैं, सुनते हैं, ये तो कहीं नजर भी नहीं आते। आप कहीं भी जाओ, जो मर्जी आए, आप कभी दिन में रात में। लेकिन 20 घंटे काम करते हैं तो क्या काम करते हैं, धरातल पर कब दिखेगा? धरातल पे काम करते हैं, करते क्यों नहीं ना, विधान काम करते हैं, विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड है उनका। हमने देखा जब भी लोकसभा विधानसभा जहाँ भी गए, किसान के लिए हमने सुना है, बोलते हुए सुना, आवाज़ उठाते हुए सुना है। इनको तो मैंने कभी सुना नहीं, ये भी रहे हैं, ये तो कभी बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार तो बिल्कुल जाने के योग्य, इसको जाने दो, और जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात, इसको घेर दो, और जयप्रकाश जी यहाँ से बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। तो आपने बहुत सारे लोगों के विचार सुने, बातें सुनी। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि विकास हो ना हो, रोजगार मिले ना मिले, सड़कों पर गड्ढे हो, पानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे तो भव्य विश्नोई ही। लेकिन बहुत सारे लोग इस विकास के न होने से खफा भी हैं, और यही वजह है कि जो रणनीति चली आ रही है, जो रिवायत चली आ रही है, वो इस बार बदलने के मूड में भी यहाँ की काफ़ी जनता नज़र आ रही है, जिनका कहना है कि आएंगे तो JP जी ही। देखते रहिए देश रोजाना। अभी के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।